हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू सक्सैस टी पंजाब। सफलता के रुख थोड़ा सारा दंदी का स्वागत है। मेरा नाम है जसकरण सिंह। मेरे वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। तो आज के सैशन की गल करिए तो इस सैशन के जिहड़े अपने करंट अफेयर की क्लास है जिहदे ਆਪਾਂ 6 अप्रैल के करंट अफेयर ਨੂੰ कवर करांगे। आज के दिन की गल करिए, अज अपने कोल की है वीरवार। हाँ जी, देख रहे हैं आज की सब तो पहली न्यूज़। सब तो पहली न्यूज़ देखो अपने कोल की है, नैशनल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। एक पूरा हफ्ता जिहड़ा दिता गया कादे लई प्रिवेंशन ते फोकस किया ते हफ्ते की तरीक कितनी है 1 तो लैके 7 अप्रैल तक जिहड़ी है इस चीज़ नूं मतलब अवेयर किया जाऊगा लोगों नूं। जिहदा मेन काम की है भी जिहड़ी भी ब्लाइंडनेस हो रही है उन्होंने देखा जाए किहड़े कोजिज है, किहड़े वजह करके ब्लाइंडनेस हो रही है तो उते प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंशन की जाए। यह की है अवेयरनेस दे विच है। इहदे नाल भी जिहड़े ओवले लोग ने जिन्होंने ब्लाइंडनेस हुई है, पेड पर्सन ने, ठीक है, उन्होंने एज ए कुछ सर्विस प्रोवाइड किया जान, जिमें कि अपने को केयर आई सर्विस एज ए एसएस उन्होंने प्रोवाइड किए जान ताकि वो अपनी अखां का इलाज या वधिया तरीके नाल ट्रीटमेंट कर सकन। ठीक है, कॉज ते प्रिवेंशन दी अवेयरनेस है लोगों को देनी है। हुण इहदे लई अगर देखा जाए तो सरकार वालों तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वालों कुछ एजियां एक्टिविटीज़ भी की गई, काम भी किए गए हैं जिहदे विच उन्होंने स्पैशल फ्री आई चैकअप ते अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए गए। हुण WHO की गल करिए तो WHO ने 1999 दे विच एक ना मतलब बहुत वड्डा विजन शुरू किया गया सी, लॉन्च की सी एक टर्म जिहदा की नाम सी विजन 2020। हुण विजन 2020 की सी राइट टू साइट। ये कदों शुरू किया गया सी? WHO ने 1999 दे विच ये चीज़ नूं शुरू कर दिता गया सीगा भी आपां विजन ते फोकस करना है भी हर किसी का हक है कादे लई विजन लई। ओके फर्दर हाँ एक होर चीज़ याद आ गई, विजन टू साइट की गल करिए तो ये बारे थोड़ा राजस्थान भी चेता आ जाना चाहिए। राजस्थान ने भी कुछ एज ए इनिशिएटिव शुरू किया, लॉन्च किया ना। हाँ बस आही चीज़ों पर फोकस करना है। ओके, ब्लाइंडनेस की गल करिए तो एज ए कुछ जोड़े मतलब मेन कोजिज जिदे करके सब तो ज़्यादा ब्लाइंडनेस हो रही है या कुछ एज ए रीजन जिन्ना करके होंगी है तो वो सब तो पहला अपने को की माल न्यूट्रीशन की कमी करके हो जाता है। दूजा अपने को ट्रेंचोमा करके हो जाता है। तीजा अपने को कैटरैक्ट्स। हुण कैटरैक्ट्स वो वाली चीज़ है, कैटरैक्ट्स एज चीज़ है जिहदे करके इंडिया के सब तो ज़्यादा ब्लाइंडनेस है, जिहदे करके इंडिया के सब तो ज़्यादा ब्लाइंडनेस है। इस तो सिवा विटामिन ए की डेफिशिएंसी करके भी ब्लाइंडनेस काफ़ी ज़्यादा होंगी है। हिस्ट्री की गल करिए, हिस्ट्री नैशनल सिक्योरिटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की गल करिए तो यह फॉर्म हुई सी 1960 के जो 1960 के फॉर्म हुई सी तो एक एक्ट के तहत फॉर्म की गई सी। एक्ट किहड़े एक्ट की गल कर मैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980 जिहदे तहत बनी सी। तो जो यह बनी सी किहदे द्वारा बनाई गई सी? 2 पर्सन के नाम हमेशा सब तो पहला उभर के आंदा है जिहदे विच कौन ने? अगर आप देखा जाए जवाहरलाल नेहरू जी तो दूजे कौन ने? एक प्रिंसैस सी, उन्होंने नाम की सी अमृता कौर। किन्ना ही गल कर रहा अमृता कौर। ये दोनों द्वारा इस चीज़ को फॉर्म किया गया सी, बनाया गया सीगा। हुण NSPB जो आई है अपने को जो कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिहदे द्वारा मतलब कंट्रीब्यूशन कोई भी अगर डोनेशन कर रहा है तो ईजीली रिसीव करेगा क्योंकि ये कि कंट्रीब्यूट काम कर रही है। ठीक है, लोकली काम कर रही है एज एक की है संस्था है, एक नेशनल सोसाइटी है। For which duration the prevention of the blindness week is being organized in the year 2023? किहड़े हफ्ते च होया सी? 1 तो 7 अप्रैल दे विच यह होया है। चलो, ग्लोबल सुमिट इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हेल्ड इन ऑक्सफर्ड यूके। ऑक्सफर्ड यूके दे विच एक प्रॉपर सुमिट हुई है जिते किते फोकस किया गया ह्यूमन ते वाइल्ड लाइफ दे विच जिहड़ा यह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, उस चीज़ को खत्म करने लई, खत्म तो नहीं लेकिन पूरी जी वजह तो एट दी एंड उन्होंने कहने का मतलब ये है भी आप खत्म ही करना है। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा पहला वो भी चीज़ पता होनी चाहिए। हूँ ये देखा जाए तो 70 अलग अलग कंट्रीज है जिन्होंने द्वारा ये पार्टिसिपेट किया गया सीगा तो उस तो 70 तक कंट्री सीगियां। हज़ारां की तादाद दे विच उरे एक्टिविस्ट भी आए हुए सी। एक्टिविस्ट मतलब जिहड़े सोशल एक्टिविस्ट होंदे आ जिहड़े मतलब जानकारी दिंदे आ, ठीक है, जिहड़े मतलब कुछ चीज़ां गलत चीज़ां हो रही उन्हां ते रोक लांदे आ, वो एक्टिविस्ट होंदे आ। ठीक है, उन्हां दे वो सारे उरे मौजूद सी ते जिहड़े मौजूद सीगे उन्हां दा इक्को ही पर्पस सीगा की सी इशू ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जिहड़े कॉन्फ्लिक्ट हो रहा यही उन्हां दा मेन की सीगा वजह सीगी हाजिर होने की।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਮਿਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨ 3 ਦੀ। ਮੇਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ IUCN ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ FAO ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। FAO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UNDP ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ 3 ਤਾਂ ਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ऑब्जेक्टिव की गल करिए, मेन इन्होंने ऑब्जेक्टिव की सीगा? ऑब्जेक्टिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਈਡੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਦ ਲਈ? ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗੇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ तो इन्होंने डिवेलप करना है, एक्शन प्लान बनाना है, एक्शन प्लान तो बाद इंटरडिसिप्लिनरी करनी है भी आप ये चीज़ को रिड्यूस कर सकिए, घटा सकिए जोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा। नैक्सट देखो नीचे वाला पॉइंट वैसे ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रंग तो भी समझ आ रहा होना। नीचे वाले पॉइंट के अपने को की आ जाता है कुनमिंग ते मॉन्ट्रियल ग्लोबल, ठीक है, कुनमिंग ते मॉन्ट्रियल ग्लोबल ऑन की है बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क सी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨਮਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੈਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ? ਗੋਲ ਨੰਬਰ 4, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर की गल करिए जो कदों बनी सी? 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਲਾਂਡ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨੀਮਲਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। अगर अपने नैक्सट अपने को कहना FAO की गल करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कदों बनी सी? 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ बनी सी, जो UN के अंडर आती है, यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है, ठीक है। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ की गल करिए कित्थे है? रोम इटली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ है, ठीक है। होर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फूड की गल करिए तो वर्ल्ड फूड डे कदों सैलीब्रेट किया जाता है? 16 अक्तूबर को सैलीब्रेट किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल फूड एग्रीकल्चर आर आल्सो इंक्लूडेड, ये सारी चीज़ें भी इस इंक्लूडेड ने, सारे तो नहीं, दो ही ने। वेयर हैज़ द ग्लोबल समिट ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट बीन ऑर्गेनाइज, कितने ऑर्गेनाइज कराया गया? तो अपन कितने आ जाऊगा? ब्रिटेन दे विच, ऑक्सफर्ड, ठीक है, UK। MF हाइड्रा वाज फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी, सब तो पहली ये वाली फेरी, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ? ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? MF ਹਾਈਡਰਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? IMF ਹਾਈਡਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਨਾਰਵੇਅਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਨੋਰਲੈਡ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾਰਵੇਗੀਅਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ मतलब अगेन नाम से फोकस करिए तो अपने को की आ जाएगा? MF हाइड्रा ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰਾ ਵਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਫਿਊਲ। ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੂਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਾਈਡਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ NMA ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਰਵੇਅਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਜੋ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, मतलब ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨੇ % ਹੋਊਗਾ? 95% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 95%। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 100% ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ? ਉਹ 5% ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 95% ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ।
स्पीड की गल करिए तो ये स्पीड कितनी 9 नॉट्स की जी स्पीड है, बाकी देखने की लोड़ नहीं हैगी। लिक्विड हाइड्रोजन, हूँ लिक्विड हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन को अगर लिक्विड फॉर्म के रखना है तो वो ना पर्टिकुलर चीज़ा थोड़ा करनी पैणगियां, और पर्टिकुलर चीज़ा की एक क्रिटिकल पॉइंट होंगे, क्रिटिकल पॉइंट की 33 कैलविन का, 33 कैलविन तो अगर तुम हाइड्रोजन लिक्विड नीचे रखोगे तो लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म के रही है, कूल्ड बिलो जी उन्होंने ठंडा कर दोगे। ये कंप्लीट करने एक प्रॉपर प्रोसैस होंगे, एटमोसफेयर प्रैशर के रखना पैंदा, जिहदे कूल्ड करना पैंदा कितना 20.28 कैलविन तक इनू की करना पैंदा, कूल करना पैंदा, जिहदे करके लिक्विड फॉर्म के विच रहिंदा है। ठीक है, बाकी अपीयर्स प्रिंसीपल बहुत सही प्रिंसीपल से काम करता, कंप्रैस हो जाता है। ठीक है, वेयर हैज़ MF हाइड्रा दी वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट लॉन्च कितने लॉन्च की है, तो अपने को क्या जाएगा नॉर्वेगियन दे विच इहनूं लॉन्च किया गया है। जम्मू बोशनी पेंटिंग एंड लद्दाख वुड कार्विंग गोट GI टैग, हूँ GI टैग मिले ये दो चीज़ों, दोनों कितों दियां ने, दोनों जम्मू एंड कश्मीर दियां ही ने। हूँ GI टैग तो वैसे काफ़ी मिले, तुसीं पिछे भी पढ़े होंगे, आप एक दो कवर किए, उस तो बाद भी हूँ ये भी तुसीं बहुत सारे GI टैग देखोगे जिहड़े आप कवर करेंगे। हूँ अगर आप इस पेंटिंग की गल करें जिन्होंने बशोली पेंटिंग का नाम दिता गया, ये अपने को है वुडवर्क। हूँ बशोली पेंटिंग काफ़ी इंटरस्टिंग है, थोड़ा अगे जाके मैं ये डिटेल दसदा, पहले आप न्यूज़ के देख लें। हूँ अगर आप बशोली पेंटिंग की गल करिए जो कितों दी है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की है, जो कितों दी है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की। लेकिन अगर दूजे पासे मैं वुडवर्क की गल करा तो वह कितों दा लद्दाख का, तो वह कितों दा लद्दाख का, दोनों ही कितने आ जाते जम्मू एंड कश्मीर के विच ही आ जाते। अगर आप गल करिए इस साल 33 प्रोडक्ट से जिन्होंने की मिले GI टैग मिले, इस साल 33 प्रोडक्ट है जिन्होंने GI टैग मिले, तो यह दो प्रोडक्ट उस 33 प्रोडक्ट के विचों ही आ जाते हैं। ठीक है, कठुआ हाँ हूँ जी बशोली पेंटिंग है कठुआ की, ठीक है, वो सब तो पहली है जी इंडिपेंडेंट GI टैग है, किया हो फर्स्ट इंडिपेंडेंट GI टैग है। इंटरस्टिंग पॉइंट है, सब तो पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंट GI टैग। लेकिन ऐसे ही अगर मैं वुडवर्क की गल करा तो वुडवर्क को की गया फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट, की किया गया फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम लद्दाख कहा गया। ठीक है, ये कुछ होर प्रोडक्ट ने जिन्होंने GI टैग मिले, एक बार रीड कर लेना, गो थ्रू हो जाना। ओके, हूँ ये फर्दर की देखा हो नबार्ड जो है GI टैग दिता जाता है, जो नबार्ड तो जोड़िया कुछ होर राज्य ने जिन्होंने द्वारा मिलकर अपलाई किया जाता है। ठीक है, जिहदे करके नबार्ड के द्वारा ये GI टैग है वो जोड़े मिले ने। GI टैग होंगे की है, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, एक लाइन के खत्म करदा। GI टैग वो होंगे मतलब जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या उस जगह पर कोई चीज़ उगती है, ठीक है, जो मतलब किते होर नहीं मिलती, सिर्फ उसी जगह पर मिलती है, मतलब एक जियोग्राफिकल इंडीकेटर बन जाता है जो उस राज्य नूं, उस सिटी नूं, उस डिस्ट्रिक्ट नूं, उस ब्लॉक नूं डिफाइन कर रहा है, तो वो की बन जाता है एक वखरा प्रोडक्ट बन जाता है, जिहदे करके उन्होंने जियोग्राफिकल इंडीकेटर का टैग दिता जाता है। हाँ, बशोली पेंटिंग की गल करिए, बशोली पेंटिंग की खासियत की है, हूँ बशोली पेंटिंग ना दो अलग अलग चीज़ों मिला के यह बनी है, दो अलग अलग चीज़ों के आता, सब तो पहले आ जाती है हिंदू मैथोलॉजी। हिंदू मैथोलॉजी के मतलब जिन्ने भी भगवान है या जिन्ने भी होर चीज़ां ने वो सारियां आ जाएंगियां। ठीक है, देवी देवता है वो सारे चीज़ां आ जाएंगे, या जिस तरीके नाल रहिंदे सी या जो काम करते सी वो सारे, क्योंकि वो सारा मैथोलॉजी के आ जाता। दूजे पासे की है मुगल अंपायर की जो टेक्नीक सी जिहदे करके पेंटिंग बनती सी, वो दोनों ही चीज़ों की कहता है, वो दोनों का फ्यूजन किया गया, तो दोनों मिक्स करके यही चीज़ बनाई गई है। हिंदू मैथोलॉजी यूज़ की जाऊगी पेंटिंग के विच, ते मैथड किहड़े यूज़ किए जाएंगे जो मतलब मुगल टाइम ते जिन्हों की कहते हैं मिनीएचर टेक्नीक सी, जिस मैथड करके बनाया जाता है। यह मिनीएचर टेक्नीक की गल करिए 17 ते 18वीं सदी तो ये चलती आ रही है, मतलब ये उन्ना पुराना है। ठीक है, जो तो ये स्टाइल चलता आ रहा है जिहदे करके पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, लद्दाख वुड कार्विंग की गल करिए तो काफ़ी सालों तो लद्दाख के बहुत सारा फेमस है। ठीक है, जिथे बनाया जाता है। ठीक है, क्राफ्ट इज प्रीवेलेंट इन किथे वाला एंड जोगलमसार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, लेह दियाँ जिथे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। हूँ इस पॉइंट के विचों एक होर चीज़ अपने को ऐड हो जाती है, वो चीज़ की ऐड हो जाती है, पिछले साल अगर 2022 की गल करिए तो वो एक पद्म श्री मिला से एक परसन, वो परसन कौन सी, वो भी परसन जम्मू एंड कश्मीर के सी, लद्दाख के वो परसन से जिन्होंने यह पद्म श्री मिला सी। और पद्म श्री उन्होंने क्यों मिला सी, क्योंकि वह मतलब वुड कार्विंग के ही काम करते सी, या वो उस फैमिली तो बिलोंग करते सी जिहड़ी पिछले 40 सालों तो वुड फार्मिंग के काम ही कर रही है, वुड कार्विंग का काम ही कर रहे। उन्होंने नाम की है तहरींग नामग्याल।
ਨਮਗਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੈਰਿੰਗ ਨਮਗਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਵੁੱਡ ਕਰਾਫਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਲਦਾਖ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GI ਟੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 11 ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਤਲਬ 7 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ODOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 1 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 7 ਤੇ 4 11 ਨੇ ਨਾ, 11 ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, recently which state UT has given GI tag to ਬਸ਼ੋਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਬਸ਼ੋਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਹਦਾ, ਜੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਹਾਵੀਰ ਜਨਮਾ ਕਲਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਰਡ ਮਹਾਵੀਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 24ਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰਥ ਅੰਕਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 24ਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 13ਵੇਂ ਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੇਤਰ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਰਥਨਾਥ ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਆਫ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਗ ਸਿਧਾਰਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ। ਮਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕੁਈਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 599 ਜਿਹੜੀ BC ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਟੀਚਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ 3 ਜੂਲਸ ਜਾਂ 3 ਰਤਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਿਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਮੈਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮੈਕ ਚਰਿਤ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 3 ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਰਤਨ ਜਾਂ 3 ਜਵੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿੰਸਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨॉन ਇੰਜਰੀ ਟੂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੱਤਿਆ, ਡੋਂਟ ਲਾਈ। ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੱਤਿਆ, ਨॉट ਸਟੀਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, अपरिग्रह जो अपने को नॉन अकमुलेशन ऑफ वेल्थ। लास्ट अपने को है ब्रह्मचार्य। ये 5 जेडे इन्हां दे की ने प्रिंसीपल ने जैनिज्म दे। नैक्सट अपने को है एनिकंतवादा। ठीक है, जो कि एक फाउंडेशन नोशन है कि जैनिज्म का। ठीक है, वो बारे पढ़ लेना। ठीक है, जिहदे विच उन्होंने कुछ गल की हुई है। ठीक है, अगर आप गल करिए अपने को है सैदवादा। ठीक है, जो अपने को है एक एग्जामिन है पॉसिबिलिटीज नूं एग्जामिन करन दा उन्हां बारे। The Jayanti of 24th Tirthankar Mahavir has been celebrated across the country 4 अप्रैल which of the following region does he belong। तो अपने को क्या होगा जैनिज्म तो बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ फर्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन जिहदा की नाम है रेडियो संगवारी। तो रेडियो स्टेशन मतलब ऐसा तो नहीं है भी ये मतलब इन्ना की खासियत है। खासियत ये सब तो पहला डिजिटल है जिदे करके न्यूज़ बन रही है कि सब तो पहला उत्तराखंड छत्तीसगढ़ का की है डिजिटल रेडियो स्टेशन है। हूँ जो ये डिजिटल रेडियो स्टेशन हो गया तो ये एक खोज चीज़ अपने को आ गई कि यदा नाम की है तो अपने को क्या होगा रेडियो संगवारी यदा नाम है। तो जो ये मतलब लॉन्च किया गया सी तो उस दिन एक छत्तीसगढ़ का सॉन्ग भी सीगा जिहड़ा प्ले किया गया सी जिहड़ा रिलीज़ किया गया सी। और सॉन्ग का की नाम है काका जिंदा है। एक स्पैशल एक प्रोग्राम सीगा उहदे विच छत्तीसगढ़ का जिहड़ा सॉन्ग है वो चलाया गया सीगा। तो हुण ये जिहड़े मतलब जो लॉन्च किया गया मतलब रिलीज़ किया गया तो और जो छत्तीसगढ़ के CM है वो भी मौजूद से भूपेश। ठीक है, वो भी उहदे मौजूद से जिन्होंने द्वारा ही सारा कुछ किया गया। इंटरस्टिंग फैक्ट ये है भी जो ये लॉन्च किया गया तो वो मतलब वो वाले लोग जिन्होंने कोल जिहड़ा इंटरनेट है वो 2G इंटरनेट है तो वो भी इस चीज़ को ईजिली यूज़ कर सकते। इस चीज़ को ईजिली रेडियो को ईजिली अवेल तो नहीं कहूँगा लेकिन ईजिली रेडियो चल सकता है। दो मतलब 2G इंटरनेट स्पीड से भी ईजी तरीके यूज़ कर सकते हैं।
डिजिटल रेडियो स्टेशन की गल करिए तो अपने को क्या आजूगा छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट विड्रॉस विंडफॉल गेन टैक्स ऑन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन से जोड़ा विंडफॉल का जो टैक्स सीगा वो की करता घटाता, ठीक है, कदे कुछ घटा भी दिता, कुछ विड्रॉ भी करता, खत्म भी करता। हुण विंडफॉल टैक्स है कि सी, विंडफॉल टैक्स की गल करिए तो यह टैक्स सीगा जिहड़ा मतलब कंपनी से लगाया गया सी, वो वाली कंपनीज से जिन्हें सस्ते ते तेल खरीद के मतलब वध पैसे ते दे रहे सी, जिहदे करके कंपनी नूं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा सी। किस टाइम पीरियड की गल कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की गल कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड तो बाद बहुत सारी कंपनीज ने मतलब बहुत सस्ते च तेल खरीदा सी, क्योंकि रशिया अपना तेल भी बेचना चाहता सीगा, ठीक है, जिहदे करके जी मतलब हुण ये मतलब की है ये मतलब आपां की कहते विड्रॉ करता जिहड़ा भी इत्ते टैक्स लगाया सी, जिहड़ा भी ये विंडफॉल दा टैक्स सी। हुण क्रूड ऑयल की गल करिए जिते पहला 3500 रुपए लगते सी पर टन, तो हुण उहनूं की करता जीरो करता, 3500 रुपए पर टन तो कितने करता जीरो करता, कि रिलेटेड क्रूड ऑयल रिलेटेड। लेकिन यही अगर आप डीजल पॉइंट ऑफ व्यू की गल करिए तो वो 1 रुपये लगता सी, हुण कितना करता अद्धा करता, हुण कितना करता अद्धा करता, स्लैश करते घटाते, ठीक है। कदों लग्या सी, जुलाई 2022 दे विच लग्या सीगा, ठीक है। गवर्नमेंट सैट अप 14 मैंबर कमेटी टू लुक इनटू द स्टार रियल स्टेट प्रोजेक्ट। हुण गवर्नमेंट ने 14 मैंबर की एक पूरी की पूरी कमेटी बनाई है। हुण ये 14 मैंबर की कमेटी की काम करूगी, ये 14 मैंबर की कमेटी वो प्रोजेक्ट नूं देखूगी जो कि है रियल स्टेट प्रोजेक्ट के विच आंदे आ, मतलब वो वाले प्रोजेक्ट जेडे शुरू तो हो गए लेकिन हजे तक कंप्लीट नहीं हुए, तो वो चैक किया जाऊगा भी है जी की वजह से वो प्रोजेक्ट जेडे हुण तक कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है, की रीजन सी, की कंपनियां जान के टालता नहीं रही, वो वाले लोग जिन्हां ने, ठीक है, ये बिल्डिंगां दे विच ऑलरेडी घर खरीद ले सी, जां जिन्हां ने लीज ते ले ले सी, ठीक है, वो मतलब अध विचाले खड़े ने, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मिल नहीं रही प्रॉपर तरीके नाल, तो उन्होंने पूरी एक कमेटी बनाई गई है, हर चीज़ को चैक किया जाऊगा। चैक करने तो बाद 6 महीनों के विच एक रिपोर्ट आऊगी और रिपोर्ट के विच पूरी जानकारी होगी भी की हो रहा कि नहीं। तो ये नाल ये इशू किया गया भी वो सारिया कंपनीज नूं जिन्होंने काम नहीं पूरा किया पर्टिकुलर डेट पर, जो उन्होंने दसी सी भी इस डेट पर काम पूरा हो जाऊगा, उन्होंने कहा गया कि विद इन टाइम पीरियड अपना पूरा का पूरा काम है जिहड़ा वो कंप्लीट करो। इंटरस्टिंग एक कमेटी के अगर हैड की गल करिए तो कमेटी के हैड कौन है, तो अपने को कौन आ जाएंगे, अमिताभ कांत जो कि ने G20 के शेरवा रह चुके हैं, तो फॉर्मर नीति आयोग के हैड भी रह चुके हैं। बाकी सारा तुहानूं ऑलरेडी दस चुके हैं। गवर्नमेंट अप्रूव आर्मी प्रपोजल टू इंडक्ट वूमेन ऑफिसर इन आर्टिलरी। हुण आर्टिलरी दे विच जिहड़े वूमेन ऑफिसर ने उन्हां नूं भी इंक्लूड करन दी गवर्नमेंट ने प्रोविजन देती। हुण इहदे बारे अगर आपां गल करिए जनवरी दे विच एक एप्लीकेशन प्रपोज किया गया सी, ठीक है, कि वूमेन्स नूं भी आर्टिलरी या जिहड़ी आर्टिलरी रेजीमेंट है उहदे विच इंक्लूड किया जाए, तो वो इंक्लूड कर दिता गया, अप्रूव कर दिता गया। लेकिन अप्रूवल तो होगी, लेकिन हजे तक ये नहीं डिसाइड किया गया कि किन्नियां मतलब पोस्टां होणगियां वूमेन ऑफिसर दियां, वो उदों ही आऊगा, उदों ही डिसाइड किया जाऊगा जो अगली वैकेंसी आऊगी, अगली नोटिफिकेशन आऊगी, उहदे विच ही दस्सिया जाऊगा भी किन्नियां वूमेन्स दियां पोस्ट ने। हजे तक इहदे ते कोई गल नहीं हुई, ठीक है। होर एक होर पॉइंट सीगा, कित्थे गया टाइम, हाँ, अगर आप गल करिए हुण अगले साल नैक्सट टाइम जो बैच होगा उहदे विच जिहड़े आर्टिलरी ऑफिसर ने वो बन के निकलणगे वूमेन्स, ठीक है, क्योंकि हुण तक के बैच के कोई भी आर्टिलरी ऑफिसर तो होना नहीं, क्योंकि पहला हुण तक कोई पोजीशन नहीं सी, तो आने वाले बैचिस दे विच निकलणगे। फर्दर अगर आप गल करिए आर्टिलरी रेजीमेंट के विच, तो उहदे विच अलग अलग मतलब कैलीबर्स हुंदे ने, जिनमें गन्स हो गई, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होगी, ट्रैक्ड गन्स होगी, मोर्टार्स हो गए, ठीक है, अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म हो गए, तो ये सारियां आर्टिलरीज दे विच चीज़ां आ जांदियां। तेलंगाना अनाउंस स्कूल रूफ पॉलिसी टू रिड्यूस हीट इंपैक्ट ऑन बिल्डिंग से जो हीट इंपैक्ट है उन्होंने घटाने लई तेलंगाना की गवर्नमेंट ने की किया भी उन्हें रूफ टूप या कूल रूफ से एक पॉलिसी शुरू की है। उन्हें पॉलिसी की गल करिए, ठीक है, हुण ये पॉलिसी की गल करिए इस साल शुरू हुई है 2023 के जो 5 साल तक काम करूगी, मतलब 2028 तक, ठीक है, 5 साल का टाइम पीरियड है 2023 तो लैके 2005। की नाम है कूल रूफ पॉलिसी इंडिया की सब तो पहली है जी चलाई गई है। हुण इसदा मेन पर्पस की है भी जी गर्मी वध रही है, हीट वेव वध रही है, उन्होंने घटाया जाए, उन्होंने किस तरीके घटाया जाए। जिहड़ियां हर किसी के घरों के उत्ते छत्तां ने, छत्तां दे विच इन्हां ने 3 अलग अलग चीज़ों के विचों होर भी कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां आपां कर सकते हैं, या टैलां एह जिहियां ला लो, या एह जिहा पेंट कर लो, या कुछ सोलर रिफ्लैक्टर एह जे ला लो, जिहदे करके जिहड़ी मतलब हीट आ रही है वो वापस रिफ्लैक्ट हो गए, मतलब अब्जॉर्ब ना हो बिल्डिंग दे विच। अगर बिल्डिंग दे विच अब्जॉर्ब हो रही है तो उन्हां नाल की होगा, उन्हां
एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। अगर मेरी कंधा ज़्यादा गर्म ने, मैं AC चलाऊँगा, उन्होंने ठंडा होने में भी टाइम लगूगा, तो वो सारिया चीज़ां ये आ जाएंगी। हीट कंजम्पशन या एनर्जी कंजम्पशन घटाने लिए ये सारा का सारा प्रोसैस किया गया। तो सरकार वालों एक होर चीज़ कही गई है, यह जी स्कीम है सिर्फ ऐदा नहीं है सरकारी जोड़े दफ्तर ने या सरकारी घर ने या सरकारी कोठियां सिर्फ उन्होंने ते लगूगी। यह स्कीम तेलंगाना दे विच हर एक घर ते मैंडेटरी किया गया, चाहे तुहाडा घर छोटा है चाहे वड्डा है, उस तो फर्क नहीं पैंदा, तुसीं ये चीज़ यूज़ करनी है, मतलब करनी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, तेलंगाना ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਟ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Skyroot Aerospace successfully test fires 3D printer cryogenic engine। वो cryogenic engine आ जिहड़ा ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ Skyroot Aerospace ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन है जिहड़ा 200 सैकेंड तक टेस्ट किया गया। किन्ने टाइम पीरियड लिए टेस्ट किया गया, 200 सैकेंड तक इनू टेस्ट किया गया भी ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। हुण जिहड़े ये इंजन है क्रायोजेनिक इंजन या धवन 2 इंजन, ठीक है, यह जिहड़ा क्रायोजेनिक इंजन है वो किहड़े रॉकेट दे विच यूज़ किया जाऊगा, तो अपने कोल की आ जाऊगा विक्रम 2 जैसे हैवी रॉकेट्स ने या हैवी व्हीकल ने उन्हां दे विच यूज़ किया जाऊगा। हुण हैवी व्हीकल तो मैनूं की पता चल रहा है कि अगर स्काईरूट एरोस्पेस की गल करा तो इहदे कोल अलग अलग व्हीकल होणगे, बिल्कुल सही। तो ये कोल जिहड़े व्हीकल ने वो किहड़े ने, विक्रम 1 विक्रम 2 विक्रम 3, ये 3 डिफरेंट व्हीकल ने किहदे कोल, स्काईरूट कोल, ठीक है जी। हुण जिहड़ा ये क्रायोजेनिक इंजन है अपर स्टेज दे विच यूज़ किया जाऊगा, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये अगर गल करें तो ये की यूज़ हो रहा है, लिक्विफाइड नैचुरल गैस यूज़ हो रही है, ये नाल लिक्विड ऑक्सीजन भी यूज़ हो रही है, जो कंबशन करने दे विच काफ़ी हेल्पफुल है। जिहदे विच अगर आप क्रायोजेनिक और गल करिए, इंजनस की गल करिए तो उन्हें बहुत वधिया टेस्ट किया है, जो सही रहा। तो इंडिया की सब तो पहली प्राइवेट कंपनी है जी रही है जिन्हें अपना रॉकेट स्पेस दे विच भेजा। कंपनी का नाम किया अगेन स्काईरूट एरोस्पेस, और कंपनी का नाम है ये थोनों और ही दसता। जिहदे विच अगर पेलोड की गल करिए, विक्रम 1 विक्रम 2 विक्रम 3 तीनों मिला के तो 200 किलो तो लैके 700 किलो के विच जिहड़ा पेलोड है तुसीं लैके जा सकते हो, मतलब कोई भी सैटेलाइट अगर भेजना तो वह भेज सकते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 कर्नाटका टॉप स्टेट। हुण ये जस्टिस रिपोर्ट है, ये जस्टिस रिपोर्ट की है, उस जस्टिस रिपोर्ट की गल करिए तो रिपोर्ट दे विच ये दस्सिया होया कि किहड़ी मतलब है जी वो है राज्य है जिहदे द्वारा जिहड़ी क्लीयरेंस रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा वधिया है। सिर्फ तो सिर्फ क्लीयरेंस रिपोर्ट तो नहीं डिपेंड है, ये 4 अलग अलग पैरामीटर ने जिन्हां ते सारी डिपेंड करती है, जिहदे विच पुलिस जुडिशरी प्रिजन ते लीगल एड, ये चारां ते डिपेंड करते हैं तां ही मतलब किसी को कोई रैंक दिता जाऊगा। लेकिन ये पूरे रैंक की गल करिए जिहदे विच कर्नाटका द्वारा टॉप किया गया इस लिस्ट दे विच। शॉर्टेज ऑफ जजिस, जिमें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है भी जजिस की शॉर्टेज है वैसे ही बहुत ज़्यादा है। अगर मैं हाई कोर्ट की गल करा, हाई कोर्ट जिहदे विच प्रोविजन है 1100 की जजां की प्रोविजन है, लेकिन उहदे विचों 750 तो लैके कुछ जज ही ने जिहड़े हाई कोर्ट दे विच हैगे ने, ठीक है। ऐदां ही अगर मैं गल करा सबऑर्डीनेट कोर्ट्स जिहड़ियां होर बाकी ने उन्हां दे विच जो प्रोविजन है घट्टो घट्ट 24 या 25 हज़ार तक जिहड़े मतलब जजिस ने उन्हां दी प्रोविजन है, लेकिन उहदे विचों सिर्फ तो सिर्फ 20,000 ही हजे तक जज जिहड़े हैगे ने। क्लीयरेंस केस क्लीयरेंस के रेट केस क्लीयरेंस रेट की है भी मतलब किहड़े केस जिहड़े जल्दी निपट जाते हैं, ऐसे वो राज्य जिहदे विच केस जल्दी खत्म हो जाते हैं या ऐसे वो राज्य जिहदे विच केस ज़्यादा टाइम तक लटके रहते हैं। हुण अगर आप गल करिए तो अपने कोल कुछ ऐसे राज्य आ जाते हैं जिहदे विच केरला ते उड़ीसा ये 2 राज्य ऐसे है जिहदे विच सब तो घट जिहड़ी केस क्लीयर नहीं सब तो ज़्यादा केस क्लीयरेंस रेट है, मतलब बहुत जल्दी उहदे जिहड़ा केस है वो क्लीयर हो जाता है। केरला की गल करिए तो 156% क्लीयरेंस रेट है, अगर आप उड़ीसा की गल करिए तो 131% क्लीयरेंस रेट है। ऐसे ही ऑपोजिट एज ए और राज्य जिन्हां दे विच मतलब केस लंबी देर तक चलते रहते हैं, तो अपने कोल किहड़े आ जाएंगे बॉम्बे ते अपने कोल दूजा अपने कोल किहड़ा आएगा राजस्थान। यह 2 ऐसे राज्य ने जिहदे विच सब तो घट क्लीयरेंस रेट है। परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट मतलब किहड़े राज्यों वालों परफॉर्मेंस दी गई है, जिमें कि आपको पता है जी कर्नाटका है वो अपने को पहले रैंक ते विच आई है। ये जिहड़ा कर्नाटका का रैंक है किन्ने राज्यों के विचों आया, 18 राज्यों के विचों यह रैंक लिता गया, ठीक है, जिहदे विच लार्ज ते मीडियम या स्मॉल साइज स्टेट्स ने, ठीक है, उन्होंने वो सारियां मिला के,
ठीक है। 18 राज्य ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕਾ। ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ 18ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋਆ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ 7 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਟਾਟਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ? ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 3 ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਟਾਟਾ ਟਰਸਟ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਿਸ, ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब देख लेने आप। रशिया लार्ज ऑयल प्रोड्यूसर जो की है रोसनेफ एंड इंडिया स्टॉप रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉप दोनों द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਆਇਲ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਪਨ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? US ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 2400 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਹਾਈਟੈਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ MD ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੌਣ? ਸੁਮੇਲ ਵਿਕਰਮ ਸੇ। ਇਹ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ MD ਬਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर टुडे। आज लिए इतना बहुत है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।